वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्त? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूती के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। इसमें हम कवर अप करेंगे 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि समाज से संबंधित हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट, यूपी सुपर टेट और सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि कल से वीडियो कंटिन्यू आएंगी, क्योंकि जो तबीयत है मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अब थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन की। आज हम बात करेंगे समास होता क्या है। तो समास बेसिकली वही होता है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण या फिर उसको बोल सकते हैं कि शार्ट करना होता है या फिर संक्षेप करना होता है। जब कोई दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाता है, यानी कि दो या दो से अधिक जो शब्द मिलकर बने और एक नया सार्थक शब्द का निर्माण करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्दों को हम समास कहते हैं। आज हम समास पे प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 10 है। तो चलिए देखते हैं यथारुचि में समास कौन सा है। यथारुचि यानी इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह समास कौन सा है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या फिर अव्ययी भाव समास। तो यह है द्विगु समास, जिसमें संख्यावाची होता है प्रथम पद। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म या फिर ग्रामवासी। इसमें है आजन्म जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बाकी ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास है? लड़का भूख से अधमरा हो गया था। थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि बड़ा नहीं आ रहा है। तुम्हें अपना भूला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखनी पड़ती है या फिर उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। इसमें से कौन सा जो है कर्मधारय समास है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है लड़का भूख से अधमरा हो गया, यही क्या है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कौन सा समास नहीं है? अव्ययी भाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो आपको मालूम है अव्ययी भाव भी है, द्वंद्व भी है, बहुब्रीहि भी है, लेकिन कर्मकारक समास नहीं होता है। ये का समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभी मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना, यानी कि उसको छोटा करना। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? तो इसको बोलेंगे बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव समास। तो उसको बोलते हैं हम लोग द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण है? एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर या फिर वक्रतुंड। तो आत्मनिर्भर जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आत्मा पर निर्भर यानी कि तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है? त्रिभुवन, तिरंगा, एक दंत या फिर दशानन। दस है आनंद जिसके, यानी कि इसमें ये तो अलग हो जाएगा। त्रिभुवन, तीन भवन यानी कि त्रिभुवन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर
कर्मधारय समास, तो ये बोलते हैं बहुब्रीहि समास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। इसमें बताना है कौन सा जो है समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भरपेट अव्ययीभाव समास, रसोई घर तत्पुरुष समास, दाल रोटी द्वंद्व समास या फिर चाल चलन अव्ययीभाव समास। इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें जो है चाल चलन अव्ययीभाव समास यही अशुद्ध है, बाकी ये तीन जो है सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख या फिर हथकड़ी। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना है तो ये हो जाएगा शूलपाणी। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे। द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो उसे कहेंगे कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताना है शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष या फिर पाप पुण्य। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पाप और पुण्य। नीलकमल में कौन सा समास है। द्विगु, कर्मधारय, अव्ययीभाव या फिर बहुब्रीहि। तो नीलकमल में कर्मधारय समास हो जाएगा। देशभक्ति तत्पुरुष, देशभक्ति में समास बताना है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर अव्ययीभाव। तो इसमें हो जाएगा देश के लिए भक्ति यानी कि तत्पुरुष समास। हस्तलिखित में कौन सा समास है ये बताना है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। तो हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित या फिर हाथ से लिखित, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। त्रिनेत्र में कौन सा समास है बताना है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर कर्मधारय। तो इसमें हो जाएगा 23 नंबर का क्वेश्चन आंसर नंबर सी, द्विगु समास हो जाएगा त्रिनेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरपेट, भरपेट में समास बताना है अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु या फिर बहुब्रीहि। तो इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदमग्न में समास बताना है द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय। तो आनंदमग्न में ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। वनवास में समास बताना है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। तो वनवास में समास जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। पंचवटी, द्विगु, नन, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय समास। इसमें कौन सा समास है, इसमें हो जाएगा द्विगु समास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। पीताम्बर में समास बताना है बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या फिर कर्मधारय। तो पीला है अंबर जिसके यानी कि बहुब्रीहि समास। नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी या फिर कर्मधारय समास। इसमें बताना है कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। आजन्म, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर अव्ययीभाव समास। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास। अनायास में समास बताना है द्विगु, नन, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो अनायास में नन समास है। तो ये रहे 30 समास से प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाले यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए। आई होप सो वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।